अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाजरीन, अरफान नामी शख्स को 5 बच्चों का बाप था, उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ ये भाई अल्लाह वसाया मौजूद हैं जो मौका वारदात पे भी मौजूद थे और इन्हें भी 2 फायर लगे हैं। इनसे बात करते हैं क्या ऐसा मसला बना और वो शख्स कौन था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह वसाया, आप मुझे ये बताएं कि कौन था वो आदमी जिसने आपको फायर मारे और अरफान को कत्ल कर दिया। वो नज़ीर उर्फ जीरा नामी गुंडा था जिसने हमें फायर लगाए हैं। अल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि जो जिसका आप नाम ले रहे हैं उसकी को आपके साथ रंजिश थी, कोई दुश्मनी थी, क्या ऐसी वजह बनी जो उसने अरफान को कत्ल कर दिया? आपको भी उसने तो अपने तौर पे मार ही दिया, खुशकिस्मती से आप बच गए हैं, क्या ऐसी वजह बनी थी? रंजिश हमारी इसके साथ किसी किस्म की कोई भी नहीं थी। ये इसका जो था ना मेन किरदार ठीक नहीं था गांव में। उधर ये लोगों के बकरे चोरी करता था, किसी की गायें चोरी कर ली, किसी की भैंस चोरी कर ली। तो ऐसे काम थे इसके। तो इसने एक दिन हरकत की कि इसने ना हमारा बकरा उधर से पकड़ा। जब इसने बकरा पकड़ा ना तो उधर हमारे बंदों ने इसको पकड़ लिया। हमने इसको तो फिर हमने इससे बकरा तो छीन लिया, तो इसको उधर से जाने नहीं दिया। उधर हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया कि गांव में जो चोरियां होती हैं ना, ये बंदा करता है, ये लोगों का नुकसान कर रहा है, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है। तो इसने जब लोग सारे इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने इस पे लानत भेजी। तो इसने उस बात का रंज रखा हुआ था दिल में, तो ये उधर से दफ़ा तो हो गया। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद ना इसके उधर गांव, हमारे गांव में ना वावडा वाले चेकिंग करने के लिए आए। जब चेकिंग करने के लिए आए तो इसके मीटर जो बिजली के थे ना, वो बिल जमा ना करवाने की वजह से पहले ही उतर चुके हुए थे। तो इसने तारें डायरेक्ट लगाई हुई थी। जब वो उन्होंने चेकिंग वगैरह इनकी की तो इसने वो तो चेकिंग करके चले गए, ये आग बगोला हो गया। गालियाँ निकालता निकालता उधर गली से हमारी हवेली में आया। तो हम हवेली में बैठे हुए थे, इसने हमें गालियाँ निकालना शुरू कर दी, धमकियाँ देना शुरू कर दी। हम नहीं इसके आगे बोले। तो इरफान हुसैन जो मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने इसको समझाया कि यार तुम इसको क्यों गालियाँ दे रहे हो, क्यों इसको बदनाम कर रहे हो, चेकिंग तो उधर वावडा वालों ने की है। कहता नहीं, ये वावडा में लगा हुआ है, इसने बंदे भेजे हैं, इसने चेकिंग करवाई है। आप वापडा में लगे हैं, वापडा में पिलाई? जी जी। तो अच्छा, जिस दिन उस दिन वकूआ हुआ था, अरफान का इसमें क्या रोल था? तो जब जब हम इसने हमें गालियां दे रहा है ना उधर आके कि तुमने चेकिंग करवाई है, तो इरफान ने इसको समझाने की कोशिश की है, भाई ऐसा ना करो, ऐसा बंदा नहीं है ये, तुम क्या कर रहे हो। इसने ना गुस्से से पिस्टल निकाल लिया है, तो सीधा इसने इरफान की तरफ कर दिया। तो इसके साथ एक बंदा और था, उसने भी वो पकड़ी हुई थी, पंप एक्शन पकड़ी हुई थी। तो इसने जब पिस्टल किया तो हमने इसको कहा यार ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। हमने इसके आगे हाथ जोड़े हैं। तो इरफान हुसैन को ये कहता है कि मैंने तुमको जान से मार देना, तुमने चौधरी बनने की कोशिश की, बाद में आने की कोशिश की, समझ आ गई आपको। तो ये ऐसे करता करता ना गालियाँ देता देता बाहर चला गया है। जब ये गालियाँ देता चला गया, उसके बाद आपने क्या किया फिर? उसके बाद हमने सुबह गए हैं थाने में, सदर थाने में। हमने जाके उधर इसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है कि इसने वो एप्लीकेशन में लिखा है कि इसने हमें ना उधर आके गालियाँ दी है और हमें पिस्टल निकाल के धमकी दी है। इसके साथ एक नामालूम बंदा और भी था, उसके पास भी हथियार था, तो इसने हमें मारने की कोशिश की है। इसके ख़िलाफ़ क़याम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, ये गुंडागर्दी करता है। तो हम दरख्वास्त दे के आ गए हैं। बाद में उधर थानेदार ने हमें बुलाया, इसको भी बुलाया है। जब इसको बुलाया और हम भी पहुंच गए हैं उधर, थानेदार ने बात सुनी है। बाद में थानेदार ने कह दिया कि ठीक है, आपके नंबर हैं मेरे पास, आप जाएं, आपको फिर बुलाएंगे। तो ये उठ के बाहर जब निकला सदर थाने के गेट से बाहर होने लगा है, तो गेट के अंदर से ही ना इसने धमकी बोलना शुरू कर दिया कि कहता है कि पहले तो मैंने कुछ नहीं करना था, अब 2-3 दिन में आपको फायर मारूंगा मैं। तो जब इसने ये इतनी बात किया, ये तो उधर से भाग गया। हमने थानेदार को कहा सर ये देखें, थाने में जाते जाते भी धमकियाँ लगा गया फायर मारने की, तो आप इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, इसको अंदर पकड़ के करें और सिक्योरिटी लेके इसके घर की चेकिंग करें, जहाँ पे ये काम करता है उधर की चेकिंग करें, आपको नजायज़ असला भी मिलेगा। पर उसने हमारी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने बोला कि ठीक है, आपको बुला लेंगे कल। तो अगर उसने उस वक्त एक्शन लिया होता, इसको पकड़ के अंदर किया होता, तो हमारा भाई हमसे जुदा ना होता,
हमारे भतीजे यतीम ना होते, कितनी बड़ी ज़्यादती होगी, जुल्म हो गया इस सिर्फ पुलिस की छोटी सी गफलत की वजह से, कितना बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है। अल्लाह साहब मुझे ये बताएं कि अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी है, आप अब क्या अपने आला हुकाम को, वज़ीर आला पंजाब को, डीपीओ कसूर साहब को इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? और मेरे सुनने में ये भी बात आई है कि वो मुल्ज़म आपको फिर दोबारा धमकियाँ दे रहा है। हाँ जी, जब इसने वो गली में हमें फायर मारे हैं तो ये मुल्ज़म फ़रार हो गए हैं, हम हॉस्पिटल में आ गए हैं, मेरा भाई उधर हॉस्पिटल में जहाँ बक हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। हम उसका गम नहीं बुला रहे थे कि 2 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था तो इसने अपने ज़ाती नंबर से मुझे कॉल की। जब मैंने कॉल यस की है तो ये आगे से बोला नहीं है, 11 सेकंड में इसने कॉल काट दी है। कल मुझे छुट्टी हुई है, मैं घर आया हूँ, आज बुध का दिन है, आज 2:30 बजे इसने दोबारा मुझे कॉल की। जब मैंने यस की तो इसने मुझे धमकियाँ लगाई हैं, कहता है उस दिन तो तुम बच गए हो, अब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा मैं, तैयारी पकड़ दो, मैं आ रहा हूँ। तो वो जो इसने मुझे धमकियाँ लगाई हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे मोबाइल में मौजूद है, इसका नंबर है, हमने वो नंबर भी पुलिस को उधर दिया जाके। अभी तक उसकी अर्जेंट उन्होंने लोकेशन निकाली होती जहाँ से इसने कॉल किया, वो इलाका सारा सील किया होता तो ये अभी तक ख़तरनाक मुलज़िम गिरफ्तार हुआ होता। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने डीपीओ कसूर को, वज़ीर आला को? मैं डीपीओ कसूर से मुतालबा करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मेरा गुजारिश है, मेरी मिन्नत है कि इस गुंडे को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए जिसने इतनी बड़ी ज़्यादती और जुल्म किया हमारे साथ। जी नाज़रीन, ये वो अल्लाह वसाया था जो अरफान के साथ मौजूद था। अरफान को तो उस मुल्ज़म ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, इन्हें भी उन्होंने 2 गोलियां मार दी। खुशकिस्मती से ये अल्लाह वसाया बच गया। और ये मुल्ज़म अभी तक इन्हें धमकियां दे रहा है कि तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे और उस मुद्दई को भी मार देंगे, अरफान के बेटे को जो मुद्दई बना है। तो पुलिस इनके साथ अभी तक मेरा ख्याल कोई तावन नहीं कर रही। अगर पहले दिन ही ये सुलह करवा दी जाती तो आज ये दिन इन्हें ना देखना पड़ता। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ विकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 24 HD TV। अल्लाह निगहबान।